अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं जो कि 7वीं 8वीं क्लास के मेरे टीचर थे। तो उन्होंने आके मुझसे एक बात की अगले दिन। तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा कि हमारे अंदर जो हमारे रवैये हैं वो कैसे इस हद तक तब्दील हो गए हैं कि हमें इंसान की कदर नहीं है, बल्कि हम सिर्फ़ पैसे की तरफ ही जाते हैं, पैसे के पीछे जाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ़ का ऑपरेट हुआ है। तो जिस स्कूल के अंदर मैं पढ़ाता हूँ आजकल, वहाँ से ना तो किसी स्टाफ मेंबर ने, ना स्कूल मालिक ने, ना स्कूल के प्रिंसिपल ने, और ना ही किसी स्टूडेंट की तरफ से ना तो कॉल गई है, और ना ही किसी ने ये पूछा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या हम आपके पास आते हैं। तो किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया। तो वो कहते हैं जी उन्हें बहुत ही दुख हुआ इस बात का कि उनके साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। तो फिर मैंने उन्हें एक बात बताई कि मैंने कहा सर, आजकल का जो दौर है वो ये है कि अगर आपके पास पैसा है और वाफिर मकदार में पैसा है, तो वो लोग फिर आपके पीछे पीछे आते हैं। आपको कुछ एक कांटा भी अगर चुभ जाता है तो लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं कि आपको क्या हुआ। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप ज़िंदगी के अंदर पैसा नहीं कमा पाए, तो सिर्फ़ ये कहा जाता है कि हमें इससे क्या सरोकार। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात के अंदर हों, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहे हों, तो कोई भी आपको पूछने तक नहीं आएगा। इवन ये है कि आजकल अगर किसी की डेथ भी हो जाए, तो 2 दिन या 4 दिन बाद ही अगर किसी को पता चलता है, तो वो भी फिर जाना भी गवारा नहीं करते अगर इंसान गरीब हो तो। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे रवैये हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक तब्दील हो गए हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी खाते पीते इंसान को अगर कोई मुश्किल पेश आई है, कोई दुश्वारी पेश आ जाती है, तो लोग उसके गिर्द जमा भी हो जाते हैं और उसके घर रश लग जाता है। हालांकि वो किसी को कुछ दे नहीं रहा होता, लेकिन वो ख़ुद सक्सेसफुल होता है, तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जबकि एक इंसान जिसके पास पैसे की कमी है, अगर वो एक टीचर है और उसकी इनकम बहुत थोड़ी है, 15 से 20 हज़ार पर मंथ है, तो लोग ये नहीं समझते कि ये टीचर है, इसे वैसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए अज़रा इंसान। और हमारा टीचर जो है वो तो माँ बाप का एक दर्जा रखता है, लेकिन क्या है कि उसके पास पैसा नहीं है। तो फिर हम उसको उस हिसाब से तवज्जो नहीं देते, उस हिसाब से अटेंशन नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे रवैये हैं बड़े ही ख़तरनाक हो गए हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली नहीं आती, क्योंकि हमारे जो मुनहसल कौम रवैये हैं वो हमारी जो तरजीहात हैं वो यकसर ही तब्दील हो गई हैं। हम सिर्फ़ उन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं जो जिनके पास पैसा हो, जिनका असर रसूख हो, और फिर वो लोग भी हमें दिल से कबूल नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हम उन्हीं की तरफ जा रहे होते हैं। हालाँकि हक़ तो ये बनता है कि आप अपने लेवल के बंदों के साथ प्यार मोहब्बत रखें, या अपने से कम लोगों से जिनकी माली हैसियत आपसे कम हो, आप उनके साथ मेल मोहब्बत प्यार रखें। ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बंदे के साथ मेल मिलाप रखें, जबकि वो आपके पास मुश्किल में भी आपके काम नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे रवैये हैं, इनको तब्दील करने की ज़रूरत है और हमें ख़ुद को बेहतरी की तरफ ढालने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो रवैया है इस तरह से कि अगर किसी गरीब आदमी के साथ कोई मिसहैप होता है, या उसके यहाँ कोई फौतगी हो जाती है, या उसके यहाँ किसी किस्म की परेशानी हो जाती है, या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग नहीं जाते, बल्कि लोग उसकी तरफ जाते हैं जो ख़ुद पैसे वाला हो। उसकी तरफ फूल भी लेके जा रहे होते हैं, उसकी तरफ जूसेस भी लेके जा रहे होते हैं, उसकी तरफ फ्रूट्स भी लेके जाए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर यही काम अगर किसी गरीब के साथ हो जाए, तो सिर्फ़ फ़ोन करके हम पूछना भी गवारा नहीं करते। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारे अंदर ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं मुनहसल कौम, इनको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हम इनको दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम जूँ-जूँ मसाइल के अंदर फँसते जाएँगे। तो ये जो मेरे पास उनका ये एक शिकवा टाइप आई बात, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करूं, ताकि हमारे अंदर ये जो रुझान बढ़ता जा रहा है कि हम सिर्फ स्ट्रांग बंदे की तरफ ही जाते हैं। अगर उसको कोई मुश्किल परेशानी आए तो हम उसके गिर्द तो जमा हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो हमसाया गरीब है,
جو کہ اسٹرانگ نہیں ہے، پیسے کے حوالے سے پیچھے رہ گیا ہے، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اس کی طرف آنا جانا بھی ہم بند رکھتے ہیں. ہم اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ہم ان کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم ہمیں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. جو ہم 20 سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو ہم ایز اے قوم ایک چیز کو لے کے چل رہے تھے کہ غریب کی ہیلپ کرتے تھے، غریب کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے، اس کو ہر لحاظ سے پروٹوکول دیتے تھے، تو اسی طرح سے ہی ہمیں وہ جو روایت ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. وہ بہت ہی اچھی روایت تھی، اور یہ ایک دن سے 2 دن سے نہیں چل رہی تھی، بلکہ یہ ہزاروں سالوں سے یہ روایت چل رہی تھی. لیکن اب کوئی نفسا نفسی کا ایسا دور آیا ہے کہ یہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور یہ پھر الٹ ہوتی جا رہی ہے کہ یہ صرف عمرہ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور غریب لوگوں کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. شکریہ، جزاک اللہ.